बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 10 नवंबर 2025 को गोल्ड अपनी प्राइस के हवाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट कौन सा है, क्या गोल्ड को हार्ड डिप से ही बाय उठाना है, हार्ड डिप से अगर बाय उठाना है तो इसके टारगेट क्या होंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो। इसके साथ साथ हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के वाले से होती है। इसको आपने फाइनेंशियली एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है जिसमें बगैर सीखे बगैर समझे अगर इस फील्ड में आते हैं तो टोटल अमाउंट का लॉस कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज के प्रीमियर ग्रुप की यानी हमारे एफएक्स प्रीमियर जो गोल्ड ग्रुप है, एफएक्स गोल्ड प्रीमियर का जो गोल्ड ग्रुप है उसकी रिपोर्ट्स को चेक कर लें कि आज हमारे ग्रुप ने अर्ली इन द मॉर्निंग क्या किया। अभी आप वीडियो देख रहे होंगे, अपना जायचा बना रहे होंगे कि कहाँ से ट्रेड लेनी है, कहाँ से ट्रेड नहीं लेनी। मगर यहाँ पे हमारे देखिए रेडी फॉर बाय पिन पॉइंट एंट्री 4019 से 22 दी थी और एसएल कितना था, सिर्फ 2 पॉइंट का, 4017 का। गौर कीजिएगा कि छोटा एसएल 2 पॉइंट का एसएल था सिर्फ, और 19 से हमारी बाय एंट्री थी। पहला टारगेट 24, 35 और उसके बाद 45, और मार्केट तमाम टारगेट बीट कर चुकी है। ये फर्स्ट टारगेट जो था ना 24, ये 2 मरतबा हिट हुआ था। उसके बाद 35 और 45 मार्केट ऊपर ही चलती गई। तो ये है हमारे एनालिटिक ग्रुप की पावर। आप इस प्रीमियर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, इस प्रीमियर ग्रुप की सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर लर्निंग का बहुत ज़्यादा मौका आपको मिल सकता है। कैसे शामिल होना है, यहाँ पे जाकर व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि आपको हमारे लिंक से अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, कुछ डिपॉजिट करवाना पड़ता है, यानी कि हम अपने लिए कोई पैसे चार्ज नहीं करते। जो पेमेंट आपने किसी प्रीमियर ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए देनी है, हम कहते हैं कि वही पेमेंट आप अपने पास रखें और उसी पेमेंट से आप अपनी ट्रेड करें। तो दोस्तों, प्रीमियर ग्रुप में शामिल होने का फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन मिलती है। कल रात को सोने से पहले अगर आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पे हम ट्रेड दे के सोए थे कि यहाँ से ट्रेड हमारी बाय की है, ये बाय के जोन दिए थे, और उसके बाद ये यहाँ से मार्केट जब गई तो गौर कीजिएगा जाने के बाद रात की ट्रेड थी, और उसके बाद यहाँ से प्राइस ऑलमोस्ट 100 पिप्स दे के गई है, ऑलमोस्ट 100 पिप्स दे के गई। और उसके बाद फिर दोबारा जब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, यानी एफवीजी के लेवल्स को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर गई, तो यहाँ से हमने पिन पॉइंट एंट्रियाँ दी हैं अपनी, और ये देखिए कि एंट्री का लेवल्स। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का हमारा चार्ट क्या कह रहा है। चार्ट पे लीजिएगा, चार्ट पे हम आ चुके हैं और H1 के टाइम फ्रेम में आ गए हैं। और H1 के टाइम फ्रेम में देखिएगा कि कल अगर आपने मेरी वीकली वीडियो को देखा था तो मैंने कहा था मैं हर डिप से बायर्स हूँ, मैं सेल की तरफ देख ही नहीं रहा, मैं हर डिप से बाय की तरफ देख रहा हूँ। तो देखिए मार्केट ने एग्जैक्टली बाय की मूव बनाई है। आज अभी क्या करें, कैसे करें, अगर H1 के टाइम डेली के टाइम फ्रेम को थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो डेली का टाइम फ्रेम क्या है। मैंने कल भी बताया था कि ये मेरा जो फ्यूचर्स कलर्स है ये क्या प्रेडिक्ट करता है। ये इतना खूबसूरत इंडिकेटर है कि पेशेंट गुइयाँ करने वाला इंडिकेटर है, और इस इंडिकेटर को अगर आप समझ जाएं तो मार्केट में आपके लिए बहुत आसानी होती है। कल भी एग्जैक्टली देखिएगा, इसने आज सेल मूव बनाई नहीं है और एग्जैक्टली देखिए बाय की तरफ गई। आप प्राइस 9 और 26 पीरियड्स की लाइन के दरमियान है और प्राइस ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगी। यहाँ पे हमारा फ्यूचर्स कलर्स जो है अभी बाय की प्रेडिक्शंस दे रहा है। अब आगे क्या करें, तो इसके लिए H1 के टाइम फ्रेम पे हम कंसल्ट करेंगे कि H1 का टाइम फ्रेम हमें क्या कहता है। मेरे भाई H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं, और H1 का टाइम फ्रेम हमें क्या कर रहा है। H1 का टाइम फ्रेम हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि आपने कैसे ऊपर मूव करना है। H1 के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो यहाँ पे फ्यूचर्स कलर जो है हमारा बाई की तरफ है। 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है और प्राइस ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अब प्राइस ने रिट्रेस करने के लिए नीचे की तरफ आना है, सेल करने के लिए रिट्रेस करने के लिए नीचे की तरफ आना है। रिट्रेस करने की वजह क्या है कि अगर मैं यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस पे देखूँ तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये और ये करता हुआ प्राइस, ये इसको अगर एक लाइन ही मार्क कर ले हम, यहाँ से ये और ये, उसके बाद फिर ये और उसके बाद ये मेरा स्ट्रक्चर लेवल है। आप गौर कीजिएगा कि इस लेवल्स को मैंने कैसे ड्रॉ किया है। ये मेरी अपनी साइंस है, मेरी अपनी महारत और तजर्बा है। जोन्स मैंने आपके लिए पहले डिज़ाइन करके रखे हुए हैं, जोन्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स लगाए हुए हैं, और ये यूनिवर्सल जो था मैंने टर्निंग पॉइंट 59 का लगाया हुआ है। प्राइस एग्जैक्टली उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रही है, 59 से ऊपर जाएगी तो मजीद हम बाय की तरफ देखेंगे। नीचे के जो सपोर्ट के लेवल्स हैं, इस सपोर्ट के लेवल को मार्क कर लीजिएगा। पहला सपोर्ट का लेवल है 84, 65 और 2928।
अगर प्राइस नीचे आती है। और आज का टर्निंग पॉइंट क्या होगा, सब दोस्त पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, बहुत से दोस्तों के मैसेज भी आ जाते हैं कि सर टर्निंग पॉइंट क्या होगा। तो टर्निंग पॉइंट यहाँ पे ये 26 पीरियड्स की लाइन से नीचे अगर क्लोज करती है, यहाँ से नीचे आती है, तो फिर माइट भी रिट्रेसमेंट डीप और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाए। तो मेरा जो टर्निंग पॉइंट है वो मेरा यहाँ पे ये है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चरल बेस पे देखूँ तो ये देखिएगा इससे ऊपर की ये प्राइस, तो ये एक जोन बनता है ऑलमोस्ट यानी जहाँ पे 26 पीरियड्स की लाइन और ये वाला एक जोन। ऊपर के मैंने जोन्स मार्क किए हुए हैं जो मेरे पास पहले ही मैंने ड्रॉ किए थे। ऊपर अगर प्राइस बढ़ती है तो टारगेट वीकली का यही हो सकता है। अब ऊपर का टारगेट बढ़ा है तो पहले तो टर्निंग जोन मार्क कर दूं कि टर्निंग जोन आज का कौन सा होगा। तो टर्निंग जोन के लिए टर्निंग जोन मैंने मार्क कर दिया है। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि टर्निंग जोन ये एक कैंडल जहां से क्लोज करके ऊपर की तरफ गई है और इस कैंडल की है विक और इस कैंडल की बॉडी को टर्निंग जोन है। ये मेरा डेली का टर्निंग जोन है और ये मेरा वीकली का टर्निंग जोन है जहाँ पे हम टारगेट भी वेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से अगर आती है तो यहाँ पे ये मेरे पास जो लेवल्स है, ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये लेवल अगर प्राइस नीचे ट्रेस करने के लिए आती है तो यहाँ पे ये एक्सपोर्ट का लेवल होगा जो दोबारा इसको पुश करने की कोशिश करेगा। तो अब यहाँ पे जोन जो टर्निंग जोन मैंने मार्क कर दिया है वो 4008 के पास है। इस विक के पास अगर आप मार्क करते हैं जहाँ पे एक्सपोर्टिंग एरिया बनेगा मार्केट का, तो स्पोर्टिंग एरिया क्या बनेगा, ये विक के बेस पे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो स्पोर्टिंग एरिया बन रहा है वो बन रहा है, पहला स्पोर्ट एरिया बन रहा है 4027, फिर उसके बाद नीचे 4007 और उसके बाद नीचे आती है तो फिर यहाँ पे ये जो है फिर दोबारा प्रेशर में आने के चांसेस होंगे और फिर हमारे पास 2984 और 2965। और अगर इस जोन्स को ये ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज कर जाए रिटेस्ट पे, फिर हम सेल की तरफ देखेंगे 3928 3997 है। अब ये जो लेवल्स है मेरे पास दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स, इस लेवल के बाद ऊपर क्रॉस करते हैं तो ऊपर क्रॉस करने की शक्ल में मेरे पास अगर स्ट्रक्चरल बेस पे देखें तो टारगेट यही है। मगर चूंकि शॉर्ट टर्म्स के वजह से टारगेट बहुत बड़ा हो सकता है, यानी 100 पॉइंट का टारगेट है। तो इसके दरमियान में अगर आते हैं, दरमियान तो दरमियान में आने की शक्ल में मेरे पास फिर ये वाला एक लेवल, यानी यहाँ पे ये देखेगा कि ये एक लेवल, ये जहाँ पे ये 26 पीरियड्स लाइन फिर 4100, तो ये शॉर्ट टर्म्स के वाले से मेरे टारगेट होंगे। इन टारगेट्स को आपने नोट कर लीजिएगा। अब गौर कीजिएगा ये जो मैंने टारगेट लगाए हैं ना, थोड़ा सा अगर आपको फ्रैक्टल, यानी फ्रैक्टल क्या होता है, ये जो ऊपर वाली लाइन होती है फ्रैक्टल में बूर है। तो इसके बाद मार्केट अगर यहाँ से इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद इसके बाद ऊपर बढ़ती है तो ये फ्रैक्टल देखिए मीट कर चुका है प्राइस, ये वाला फ्रैक्टल, ये फ्रैक्टल बन चुका है। अब इसके बाद ऊपर जाती है तो अगला फ्रैक्टल मेरे पास ये है और उसके बाद ये वाला फ्रैक्टल है। देखिए इतनी ज़्यादा डेप्थ है इसमें, मैं क्या क्या आपको समझाऊं। अब मेरे पास अगर ये ऊपर क्रॉस करती है तो मार्केट जब इसको पहले इस फ्रैक्टल को ब्रेक करती है तो पहला फ्रैक्टल अपनी तरफ खींचता है तो प्राइस इस तरफ जाएगी रिटेस्ट, उसके बाद फिर ऑलमोस्ट 4100 का लेवल्स है। वीकली का मेरे पास टारगेट जो है 4141 है, मगर डेली के लेवल्स मेरे पास ये मौजूद हैं। इन लेवल्स को आपने नोट करना है अपने पास। कोशिश करें, एहतियात करें, केयर करें। मार्केट चूंकि बाय के जोन में है तो बाय के जोन्स के लिए कोशिश करें कि जब प्राइस रिट्रेसमेंट पे, अब क्या होता है कि लोग उतावले होते हैं, बाज़ लोग लॉस कर चुके होते हैं और जल्दबाज होते हैं, फ़ौरन ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं कि मैंने अपना लॉस रिकवर करना है। अब अगर आपने सेल अब बाय करनी है तो कोशिश करें मार्केट की रिट्रेसमेंट का, फिर उसके बाद यहाँ पे ये टारगेट तय करें। फिर मार्केट नीचे आए तो उसके बाद हमारे पास ये टारगेट नीचे आने के बाद यहाँ पे मार्केट, चूंकि जब प्राइस जाती है ना थोड़ी सी ऊपर जाके नीचे रोटेसमेंट लेती है। रोटेसमेंट का लेने का मकसद ये है कि अपने अंदर ये फ्यूल इंजेक्ट करती है ऊपर जाने के लिए। और उसके बाद हमारे पास आज का जो टारगेट है वो 4100 है। वीकली टारगेट यही है, इनको आपने नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि इन टारगेट को आपने नोट करके और जो मैंने बाय का जोन्स आपको बताया था आपने बाय में खतर का फायदा उठाया होगा। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। अगर आप समझने की नीयत से, सोचने की नीयत से हैं तो फिर तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखने की आती हैं तो माइंड भी बहुत सी चीज़ें आप मिस कर चुके हो। अगर आप हमारे एनालिटिक ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, अगर आप नए हैं, बिल्कुल कुछ नहीं पता, तो क्या करना है आपने, करना ये होता है कि ये वीडियो चल रही है, जो वीडियो आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे, यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आने के बाद ये मोर वाले बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर्स हैं जिनकी लिस्ट है। यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, सिंपली एक डेमो अकाउंट बनाना है। डेमो अकाउंट बना के तमाम तजर्बात, अकाउंट कैसे बनना है, पेमेंट कैसे होनी, सब कुछ वर्चुअल पेपर है। तो यहाँ से जाके एक डेमो अकाउंट बना के भी आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं।
देखिए हर मोड पे मैं गाइड करने की कोशिश करता हूँ, मेरा काम है आपको गाइड करना, आपका काम है अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करके आएँ। पहले डेमो अकाउंट बनाएं, डेमो अकाउंट बनाने के बाद सारे तजर्बात करें, वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद रियल अकाउंट में आएँ और रियल अकाउंट में भी रियल पैसों की तरफ ना आएँ, सेंट अकाउंट की तरफ आएँ। वो जब आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो हम लम्हा ब लम्हा आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थे एनालिटिक। जाने से पहले एक ही बात, अल्लाह ताला में इंसानियत बांटने की और खुशियां बढ़ाने की तौफीक दे। कमेंट्स का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि आप मार्केट को किस तरफ देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।